तो जो सबसे पहला एलिमेंट हमारी बॉडी को चाहिए वो है प्रोटीन। जैसे हमारा घर मैंने बोला था ना तैयार होता है ईंटों से, सीमेंट से, तो वैसे ही जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का, हमारे शरीर का, वो है प्रोटीन। और पर डब्ल्यूएचओ क्या बोलते हैं, जो हमारा इंडियन फूड है, इंडिया का खाना है, उसमें 80% जो प्रोटीन है वो खत्म हो चुका है। प्रोटीन से हमारे क्या बने हैं, मसल्स। मसल से हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है। मसल्स में क्या होता है, टिश्यूज। पहले बनते हैं सेल, फिर बनते हैं टिश्यू, फिर बनते हैं ऑर्गन, फिर बनती है हमारी बॉडी। तो शुरुआत किससे होती है, हमारी सेल से, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर बॉडी, और उनके बीच में क्या है, मसल्स। मसल्स को क्या चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन मिलता हमें कहाँ से है, खाने से। और आजकल के खाने में 80% प्रोटीन खत्म हो चुका है। इसीलिए आप इस सेशन में, हर भले में, आपने समझना है हर भले में क्यों आए हो, आप इस सेशन में क्यों बैठे हो, हर भले में क्यों आए हो, प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, क्यों हमारी सेहत खराब हो रही थी, क्योंकि हमारे खाने में प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन मिलता हमें खाने से है, पर आजकल के खाने में वो न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। ये बात आपने समझानी है लोगों को। लोग बोलेंगे शेक पी के भी मैं खाना पीना छोड़ के तो कोई भी फिट हो जाएगा, उसको बोलना खाना पीना छोड़ना नहीं है, खाना पीना ठीक करना है। हमने खाना पीना छोड़ा नहीं है, हमने खाना रिप्लेस किया है, एक नॉर्मल खाने की जगह एक अच्छा खाना लेना शुरू किया है। दुनिया का नंबर 1 खाना हम खा रहे हैं। और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए। कल मैंने बताया था कि 2 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, जो कि ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं आपके विटामिन और मिनरल्स, जिसमें कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी, जो हमारी बॉडी को कम क्वांटिटी में चाहिए, वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती है, पर 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरी मिलती है। इसीलिए ज्यादा क्या इंक्लूड करना अपनी डाइट में, प्रोटीन को इंक्लूड करना, उससे जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी अच्छा होता है। मोर प्रोटीन मोर फैट लॉस, जितना प्रोटीन ज्यादा लोगे उतना आपकी बॉडी में फैट लॉस जल्दी होएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन बोलता है कि जितनी भी पूरे दिन में आप कैलोरी लेते हो खाने से, उसमें से 10 से लेके 35% जो कैलोरी आपकी प्रोटीन से आनी चाहिए। पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए कितना, वो डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। आपकी जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी जो मसल परसेंट है थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और जेंडर के ऊपर डिपेंड करता है, मेल हो या फीमेल हो, मेल की जो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो लेडीज से थोड़ी ज्यादा होती है। और फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। जो लोग जिम में जाते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, 1.5 से 2 ग्राम चाहिए वेट के, 1 किलो 1 ग्राम के हिसाब, 1 ग्राम वेट के हिसाब से। पर जो नॉर्मली पर्सन है उसको 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन हर रोज चाहिए। 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन नॉर्मल पर्सन को चाहिए, अगर हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। और प्रोटीन कभी स्टोर नहीं होता बॉडी में, हमेशा यूज होता है। और प्रोटीन अगर ज्यादा जाएगा तो मसल ज्यादा बनेंगे, और मसल क्या करते हैं, कम जगह घेरते हैं। बार बार कहाँ पे बात आ जाती है, फैट के ऊपर घूम फिर के। फैट बात कहाँ पे आती है, फैट के ऊपर। अगर आपकी बॉडी में 1 किलो फैट ने इतनी जगह घेरी थी, तो मसल ने इतनी जगह घेरनी है। अब आप डिसाइड करो, आपको फैट ज्यादा चाहिए, मसल ज्यादा चाहिए। हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन अच्छे से जाएगा तो हमारे मसल इंप्रूव होते हैं, फैट कम होती है, हमारे इंचेस भी जाते हैं, वेट भी जाता है, और हमारी बॉडी प्रॉपर शेप में आ जाती है। सो हमारी बॉडी में ज्यादा मसल्स होने चाहिए, क्योंकि मसल्स होने का क्या बेनिफिट है, मसल जगह कम घेरते हैं फैट से, कैलोरी ज्यादा बर्न करते हैं। अब हमारे बोन मास को इंप्रूव करते हैं, क्योंकि मसल क्या है, जो हमारे हड्डियों के इर्द गिर्द कवरिंग है, वो किस चीज की है, मसल्स की है, जिसने उन हड्डियों को हमारी प्रोटेक्ट करके रखना है, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करके रखना है, इंजरी से बचाना है। अगर आप कहीं भी गिरते हो, कहीं भी टकराते हो, तो आपके पहले मसल टकराते हैं, हड्डी बाद में। अगर मसल है ही नहीं, फिर तो हड्डी टकराएगी, फिर तो हड्डी टूटेगी। और हमारी बॉडी की शेप को सही करने में हेल्प करते हैं। इंक्रीजेस डेफिनेशन, लाइकली टू लिव लॉन्गर, मसल फैट से ज्यादा देर तक रहते हैं। और और मसल जितने ज्यादा होंगे उतनी आपकी एज भी ज्यादा होगी। जिस बॉडी में फैट ज्यादा होती है, एक तो वो जगह ज्यादा घेरती है फैट, आपकी बॉडी की शेप को खराब करती है। आपने चाहे 50,000 रुपए का सूट पहना है, पर पेट बाहर है, बटन बंद नहीं हो रहा शर्ट का या कोट का, तो कोई फायदा नहीं 50,000 रुपए के सूट का। आपने अगर 500 रुपए की शर्ट भी पहनी है ना, आपकी बॉडी फिट है, तो वो 50,000 रुपए सूट से ज्यादा अच्छी लगने वाली है। ये बात समझनी है। बॉडी ही, अगर आपकी बॉडी सही है तो सारा कुछ सही है, अगर बॉडी खराब है तो सारा कुछ ही खराब है। आप देखना, कोई पर्सन ओवरवेट होगा ना, शादी ब्याह में जाएगा, डीजे लग रहा होगा, सारे एंजॉय कर रहे होंगे, जो फिट लोग होंगे सारे एंजॉय कर रहे हैं, पकड़ा उसका सिर दर्द हो रहा है, वो अपनी मेडिसिन ढूंढ रहा होगा, टैबलेट, मेरी सिर दर्द की गोली कहाँ पे पड़ी है, क्योंकि उसका अंदर से शरीर ही खुश नहीं है, उसने खुश ही नहीं है। अभी देखो कितने सारे ओवरवेट लोग हैं, जब उनका हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, उनको बोलते हैं मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, नहीं सर मॉर्निंग में नहीं उठा जाना, मॉर्निंग में तो मैं 8-9 बजे उठती हूँ या उठता हूँ।
क्यों क्यों उनके लिए बॉडी नहीं उठने देती। वो उठना तो चाहते हैं, अलार्म भी लगाया, अलार्म बज रहा है, 5-6 अलार्म लगा रखे हैं, उठ ही नहीं पा रहे, क्योंकि बॉडी नहीं अलाउ कर रही उठने के लिए। क्योंकि बॉडी क्या बोल रही है, तूने मुझे वो नहीं दिया जो मुझे चाहिए था, अब मैं तेरी बात क्यों सुनूं। बॉडी क्या बोल रही है अंदर से, तू तो उठना चाहता है पर मैं उठने नहीं दूंगी। तुझे तो मुझे जो चाहिए था तूने मुझे दिया नहीं। मुझे न्यूट्रिशन चाहिए था, तूने मुझे दे दिए बर्गर। मुझे मुझे चाहिए था प्रोटीन, तूने मुझे दे दिए जंक फूड। तो खराब कौन कर रहा है, तू, मुझे तूने ही खराब किया, इसीलिए तू उठ ही नहीं सकता। तू अपना आराम से सो, 9 बजे सो, 9 बजे उठ के अपनी टैबलेट खाई, एसिड की पहले गोली खाई, उसके बाद फिर बीपी की मेडिसिन भी खानी है, शुगर की भी खानी है। तो बॉडी अंदर से बोलती है कि जो तूने मुझे नहीं दिया था उसकी वजह से तेरा ये हाल है। अब अगर तू मेरे मुझे वो देना शुरू, जब न्यूट्रिशन जाता है बॉडी में, आपको पता ही है 3-4 दिन लगते हैं उसको एडजस्ट होने में। वॉमिट वगैरह होती है, लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं, कई बार सिर भारी होने लग जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन क्या करता है, एडजस्ट करता है बॉडी में, सफाई करता है शरीर की। या फर्स्ट डे बता दिया करो, जब भी किसी को स्टार्ट करवाते हो नए कस्टमर को, उसको फर्स्ट डे बता दो कि आपकी बॉडी में एडजस्ट करेगा। आपको लूज मोशन हो सकते हैं, वॉमिट वगैरह लग सकती है। देखो गंदगी जो शरीर के अंदर इकट्ठी करी है इतने सालों से, जो पेस्टिसाइड वाला खाना खाया है, तो उसकी सफाई तो कहीं ना कहीं से होनी है। वो चाहे लूज मोशन के थ्रू हो, चाहे वॉमिट के थ्रू हो, वो सफाई होगी, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर एडजस्ट कर जाता है। उसके बाद फिर हमारी बॉडी फील करती है कि हाँ आपने उसको कुछ दिया, और फिर उसकी क्या शुरू होती है, रिपेयरिंग। फिर उसकी रिपेयरिंग शुरू होती है। फिर लोग क्या बोलते हैं, 1 महीना हुआ न्यूट्रिशन यूज करते हुए, मेरी इतने साल से मेडिसिन चल रही थी, अभी मैं ले नहीं रही। पहले एसिड की कैप्सूल खाना पड़ता था मॉर्निंग में, अभी मैं ले नहीं रहा। थायराइड की टैबलेट थी मेरी, 1.5 महीना हो गया वो बंद होगी। तो हमने क्या कोई मेडिसिन दी है, हमने सिर्फ क्या किया, अपनी किचन, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, खाना पीना ठीक किया। खाना पीना ठीक है तो हमारी बॉडी अपने आप ठीक कर लेती है अपने आप को। और अगर अगर फैट ज्यादा है बॉडी में, तो वो किसकी तरफ जाती है, बीमारियों की तरफ, हार्ट डिजीज की तरफ, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, स्ट्रोक, आर्थियोस्क्लेरोसिस, कितनी सारी बीमारियां जो हमारी बॉडी में फैट ज्यादा होने की वजह से होती हैं। सो हम लोग लकी हैं, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास दुनिया का नंबर 1 खाना है, और खाने की वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स है। और आने वाली टाइम में कोई किचन ऐसी नहीं होगी जहाँ पे हमारा शेक ना पड़ा हो, और कोई भी शरीर ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारा शेक नहीं जाएगा। सो उसके लिए हमने टिके रहना है, बने रहना है, इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना है। आपने अपने आप को ठीक करते रहना है। हर साल आपकी जो फोटो है वो पिछले साल से अच्छी दिखनी चाहिए। 10 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें एज ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 10 साल में हम जो जादू करने वाले, वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। हर्बल लाइफ 2050 तक का सोच के बैठी है, हम तो सोच रहे हैं इस साल हम क्या करेंगे। हर्बल लाइफ तो ऐसे 20-30 साल पहले का आगे का सोच के बैठी है। और इंडिया सारी कंट्रीज को क्रॉस करके 95 कंट्री में सेकंड नंबर पे है हर्बल लाइफ में, सेकंड पे। और बहुत जल्दी नंबर 1 पे पहुंचने वाला है। यूएसए इस टाइम नंबर 1 पे है हर्बल लाइफ में, पर बड़ी जल्दी इंडिया नंबर 1 पे पहुंचने वाला है यूएसए को क्रॉस करके। क्योंकि यूएसए की जो पॉपुलेशन है इंडिया से आधी है, 60 मिलियन है, इंडिया की 150 मिलियन है, 150 करोड़ है, उसकी 60 करोड़ है। जो यूएसए की है 60 करोड़ है, इंडिया की 150 करोड़ है। पर यूएसए पहले नंबर पे है, पर मोटापा कहाँ पे ज्यादा है, इंडिया में। पर इंडिया के लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, अभी समझ नहीं रहे हैं, इनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। वो जल्दी समझ आते हैं इसलिए वो आगे चल रहे हैं हमसे। और अगर हम जल्दी समझना शुरू कर देंगे, जितनी जल्दी हम समझा देंगे लोगों को और खुद समझ जाएंगे, उतनी जल्दी हम इंडिया को नंबर 1 कर देंगे हर्बल लाइफ में। और मोटापे की जो कैटेगरी में वो नंबर 1 पे जा रहा है, उससे हम उसको पीछे ले आएंगे। मोटापे में नहीं नंबर 1 पे जाने देना, उससे पीछे लेके आना है। तो वो हमारी ड्यूटी लगाई है भगवान ने इस चीज के लिए, इस मिशन के साथ हम जुड़े हैं, ताकि पहले हम अपने आप को ठीक करें, उसके बाद हम लोगों की हेल्प करें। पर वो होगा कैसे, नॉलेज के साथ। 3 चीजें चाहिए देखो हर्बल में। फर्स्ट चाहिए आपकी फिटनेस, आप अपने खानदान में सबसे सुंदर दिखने चाहिए। अपनी एज में मैंने बोला था, आपकी एज का आपसे सुंदर इंसान आपके खानदान में कोई नहीं चाहिए। दूसरा, आपकी नॉलेज, आपने अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। जितना ज्यादा नॉलेज को बढ़ाओगे उतना ज्यादा लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ेंगे। और तीसरा, आपका एटीट्यूड। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी के पीछे शेक लेके दौड़ोगे ना, वो आपसे भी ज्यादा तेज भागे।